बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 फिजिक्स बलूचिस्तान बोर्ड। जो हमारे पास क्या है, न्यू बुक क्लास 9 फिजिक्स बलूचिस्तान बोर्ड। तो उस न्यू बुक का आज हम चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है, प्रेशर। तो आज हम प्रेशर के तमाम न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। तमाम न्यूमेरिकल आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले तमाम चैप्टर की जो न्यूमेरिकल मैंने अपलोड किए हैं 1 to 9 तक, 9 आज अपलोड कर रहा हूँ, बाकी भी अपलोड करूंगा 1 2 3 दिन में। अब आपने करना क्या है, देखो मैंने तमाम डेटा यहाँ पर लिखा है, फिर सोल्यूशन लिखा है, फार्मूला आंसर लिखा है। तो आपने एक काम करना है ना, जब भी आपने न्यूमेरिकल को पढ़ना है या जब तमाम वीडियो आपने देख लेना, आखिर में फिर आपने एक दफा अपने बुक के स्टेटमेंट को लाजमी पढ़ना है। सही है, तो स्टेटमेंट को पढ़ना क्या है, लाजमी है। सही है, इसी वजह से मैंने पहले से बोर्ड पर लिखा हुआ है ताकि वीडियो भी छोटी बने, साफ सुथरा देखो, साफ सुथरा आ जाए ना, ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह नोट कर सको और एक अच्छे नोट डेवलप कर सको। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास चैप्टर 9 का डेटा हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। डेंसिटी कितना गिवन है, 7900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम बताना है, फिर मास बताना है, फिर आखिर में क्या बताना है, वेट बताना है, और फोर्थ पर आपने क्या बताना है, प्रेशर बताना है। 4 चीजें बतानी है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं। देखो सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल को हल करने के हुसूल आने चाहिए। देखो जब आप न्यूमेरिकल को हल करते हो ना, तो सबसे पहले आपने उस न्यूमेरिकल को देखना है कि उसमें जो डेटा गिवन है वो तमाम डेटा एसआई यूनिट में है या नहीं। अगर एसआई यूनिट में था तो ठीक है, अगर एसआई यूनिट में नहीं था तो आपने उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देना। आप देखना, देखो लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन है। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाया फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट पे, वहां पर मैंने आपको बताया 7 बेस यूनिट है और वो हमारे पास एसआई यूनिट है। वहां पर हमारे पास लेंथ का एसआई यूनिट क्या था, मीटर था। सेंटीमीटर एसआई यूनिट नहीं है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो 20 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास 0.2 मीटर आएगा। तो 20 को 100 पे डिवाइड करो, 0.2 मीटर आएगा। बाकी सारा हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट में गिवन। तो सबसे पहले आते हैं, हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला सिंपल क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यहाँ पर हमारे पास लेंथ कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। तो आप सिंपल 3 दफा लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करो, आपके साथ क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। देखो 0.2 जरा 0.2 जरा 0.2, आंसर क्या आएगा, 8 जरा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। यूनिट का आपने खास ख्याल रखना है। अगर यूनिट गलत लिखा या यूनिट लिखा नहीं, तो अगर 5 नंबर का न्यूमेरिकल था ना, तो 2 नंबर आपके यूनिट की वजह से कर सकते। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया। सेकंड पर हमने क्या मालूम करना है, मास। फिर से सिंपल देखो, अगर आपने मास मालूम करना है, देखो सिंपल डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये फार्मूला तो आपको बताया कि डेंसिटी किसके बराबर है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सिंपल आपने वॉल्यूम को फाइंड क्या करना है, मास। तो वॉल्यूम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर डेंसिटी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मास किसके बराबर हो गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये उसी वजह से मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये कहां से आया, इस फार्मूले से आया। सही, तो अपने याद रखना। ये माइक देखो लगा हुआ है, ठीक। तो सिंपल मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू देखो, इस डेटा में हमारे पास क्या है, 7900 हमारे पास क्या है, डेंसिटी गिवन है। वॉल्यूम अभी हमने फाइंड कर लिया। देखो वॉल्यूम 8 जरा 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मास कितना आएगा, 63.2 किलोग्राम। 63.2 किलोग्राम हमारे पास क्या आ गया, मास। तीसरे नंबर पर जाते हैं, हमने क्या मालूम करना है, वेट। तो वेट किसके बराबर होता है, mg। ये सिंपल आपको भी पता है ना। देखो फोर्स किसके बराबर होता है, वेट के बराबर होता है। वेट किसके बराबर होता है, mg। तो हम लिखेंगे वेट इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वेट किसके बराबर है, mg। तो मास हमारे पास क्या है, अभी हमने मालूम किया 63.2 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8, या आप इसको अप्रोक्सीमेटली राउंड अप करके 10 भी लिख सकते हो। तो इसको मल्टीप्लाई करने से 619.36 न्यूटन हमारे पास आएगा। वेट भी हमारे पास क्या है, फोर्स है। वेट भी क्या है, फोर्स। तो इसका यूनिट क्या है, न्यूटन। चौथे पॉइंट पर आपने क्या मालूम करना है, प्रेशर। देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहाँ पर देखो
फोर्स हमारे पास देखो यहाँ पर फोर्स, तो हमें देखो ये जो दरअसल में वेट है ये हमारे पास क्या है, फोर्स है। देखो हमने कह दिया फोर्स किसके बराबर है, वेट। जो वेट है उसका भी यूनिट क्या है, न्यूटन। फोर्स का भी यूनिट क्या है, न्यूटन। तो वेट दरअसल में हमारे पास क्या है, फोर्स। ठीक है, फोर्स तो हमारे पास आ गया 619.36 न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आया। अब एरिया, इस पूरे डेटा में जो हमने सोल्यूशन भी किया हमें एरिया गिवन नहीं है। तो सबसे पहले अगर अपने प्रेशर फाइंड करना है तो आपको एरिया पता होना लाजमी है। तो एरिया में किस तरह फाइंड करेंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ जरबे लेंथ। तो लेंथ हमारे पास क्या है, देखो 0.2 जरबे 0.2, तो ये क्या है 0.04 मीटर स्क्वायर। क्या है, मीटर स्क्वायर। तो फोर्स हमारे पास ये है 619.36 डिवाइडेड बाय एरिया हमारे पास क्या है 0.04, डिवाइड करने से हमारे पास क्या है 15,484 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपने यूनिट का खास ख्याल रखना है, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो ये हमने पहला न्यूमेरिकल हल कर लिया, बहुत सिंपल। अपने इसी तरह अपने नोट्स में लिखना है, अच्छे नोट्स बनाने। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास डेटा क्या गिवन है, देखो फोर्स 2.5 न्यूटन, एरिया कितना गिवन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको क्या करोगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, मिलीमीटर से मीटर में जाओगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, तो ये किसके बराबर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये जो चैप्टर 1 था वहां पर हमने कि मिलीमीटर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, माइक्रोमीटर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने वहां पर डिटेल से आपको ये पढ़ाया। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। अब आपने मालूम क्या करना है, देखो मालूम करना है अपने प्रेशर। तो क्या मालूम करना है, मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रेशर मालूम प्रेशर। तो अपने डेटा जो न्यूमेरिकल नंबर 2 उसका स्टेटमेंट पढ़ना है, सही है। तो हमने क्या मालूम करना है, प्रेशर मालूम करना है न्यूमेरिकल 2 में। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स क्या है 2.5 न्यूटन, एरिया हमारे पास कितना आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 न्यूटन। यहाँ पर क्या है -6 न्यूटन है, तो ये आपने ख्याल रखना है, सही है। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -6, सिंपल किस तरह करोगे, ये 10 1 2.5 को 1 से डिवाइड करोगे वही 2.5 आएगा। ये 10 की पावर -6 है ना, ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 +6 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट का फिर से मैं कह रहा हूँ ख्याल रखना है। अब हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, डेटा को अपने देखना है। लेंथ हमारे पास कितना गिवन है 0.6 मीटर, ब्रेथ हमारे पास कितना गिवन है 0.3 मीटर, हाइट हमारे पास कितना गिवन है 0.15 मीटर, मास कितना गिवन है 13.2 kg। उसी तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, अपने वेट को मालूम करना है और मैक्सिमम Tmax का मतलब क्या है, मैक्सिमम प्रेशर मालूम करना है। अब सिंपल आपको पता है ना कि यहाँ पर अगर आप न्यूमेरिकल नंबर 1 में आते हो ना, तो सिंपल अभी मैंने आपको बता दिया कि न्यूमेरिकल नंबर 1 में नहीं, न्यूमेरिकल नंबर 1 में जी कि वेट किसके बराबर है, mg के बराबर है। देखो वेट हमारे पास किसके बराबर है, mg, और वेट खुद किसके बराबर है, फोर्स के बराबर। किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। तो सिंपल यहाँ पर हमारे पास हमारा काम किससे है, वेट से है। तो वेट अगर आपने मालूम करना है तो वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। तो वेट को मालूम करने के लिए वेट इज इक्वल टू mg, मास की वैल्यू क्या है 13.2 kg, उसी तरह g की वैल्यू क्या है 9.8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 132.3 न्यूटन हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा, सही। कुछ लोग क्या करते हैं, g की वैल्यू क्या है अप्रोक्सीमेटली 9.8 की जगह क्या लेते हैं 10 लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 10 ले लोगे कोई मसला नहीं, तो अपने उससे कंफ्यूज नहीं होना। अब मैक्सिमम प्रेशर को मालूम करने के लिए देखो प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इस पूरे डेटा में हमारे पास एरिया गिवन नहीं है और फोर्स हमारे पास तो आ गया। देखो दरअसल में ये जो वेट है ये हमारे पास क्या है, फोर्स। ये देखो वेट किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। वेट का यूनिट भी क्या है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट भी क्या है, न्यूटन। तो वेट हमारे पास दरअसल में फोर्स है। अब आते हैं हमने मालूम क्या करना है, प्रेशर। प्रेशर किसके बराबर, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहाँ पर हमने एरिया फाइंड करना है। देखो एरिया किसके बराबर होता है, अगर आपने एरिया मालूम करना है ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, हाइट। तो सिंपल ब्रेथ हमारे पास क्या है ब्रेथ हमारे पास 0.3 और हाइट हमारे पास क्या है 0.15। तो 0.3 जरा 0.15, आंसर क्या आएगा 0.045 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया है। अब यहाँ पर आप कहोगे ना कि इस केस में आपने एरिया को किस तरह मल्टीप्लाई किया, लेंथ जरा लेंथ, और आपने वॉल्यूम को फाइंड किया लेंथ जरा लेंथ। वॉल्यूम में 3 दफा लेंथ को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर एरिया में आपने 2 दफा लेंथ को मल्टीप्लाई किया। अब देखो जो न्यूमेरिकल नंबर 1 का डेटा है उसमें हमारे पास सिर्फ लेंथ की वन है। ये जो लेंथ है ये दरअसल में हमारे पास ब्रेथ भी है, लेंथ भी है, हाइट भी है।
और इस केस में हमें प्रॉपर लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। तो अगर आपने एरिया फाइंड करना होता है तो आप क्या करोगे, ब्रेथ को हाइट के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है उसमें हमें प्रॉपर ब्रेथ, हाइट सब कुछ गिवन है, जबकि न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमें सिर्फ लेंथ गिवन है। तो ये जो लेंथ है ये हमारे पास क्या है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, और उसी तरह लेंथ, ये क्यों, चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, सबका यूनिट क्या है, मीटर, सब क्या है, फासले है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर एरिया को मालूम करने के लिए 2 दफा लेंथ को मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम को मालूम करने के लिए 3 दफा लेंथ को मल्टीप्लाई किया। तो अगर न्यूमेरिकल 3 में मैं सिंपल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए चीजें मैं सिंपल बता रहा हूँ, अगर कोई इसी तरह न्यूमेरिकल आ गया, दूसरा गया, एग्जांपल आ गया, तो आप किस तरह फाइंड करना है। अगर आपने न्यूमेरिकल नंबर 3 में के डेटा के मुताबिक एरिया मालूम करना है तो आप क्या करोगे, एरिया नहीं वॉल्यूम, इन तीनों को आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वॉल्यूम फाइंड करना है, सही। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में आपने सिंपल एरिया को फाइंड किया, तो एरिया हमारे पास, उसी तरह वॉल्यूम आपने फाइंड किया, तो एरिया हमने 2 दफा लेंथ को मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम में हमने 3 दफा लेंथ को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें सिर्फ एक डायमेंशन गिवन था, वो लेंथ। तो इसी लेंथ से हम एरिया भी फाइंड करेंगे, वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे। इसमें हमें प्रॉपर गिवन है, तो इसी वजह से हम एरिया को किस तरह फाइंड करेंगे, ब्रेथ इनटू हाइट, हमारे पास वो एरिया आएगा। अब प्रेशर को मालूम करते हैं। फोर्स हमारे पास कितना गया, 132.3 न्यूटन। एरिया हमारे पास कितना है, 0.045 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखो मैंने लिख लिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर है 2940 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट का अपने खास ख्याल रखना है, सही है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 4, डेटा क्या गिवन है, हमारे पास हाइट गिवन है 2.5 मीटर, डेंसिटी कितना गिवन है, 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये हमारे पास जी की वैल्यू है। उसी तरह प्रेशर आपने मालूम करना है। इस केस में प्रेशर आप किस तरह मालूम करते हैं, जो प्रेशर का दूसरा फार्मूला है ना, प्रेशर किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। ये हमारे पास प्रेशर का दूसरा फार्मूला है, आपने सिंपल इसको याद रखना है। तो डेंसिटी किसके बराबर है, हमारे पास कितना गिवन है, 1 × 10⁻³ तो 10⁻³ का मतलब क्या है, सिंपल 1000, क्या है, 1000। तो 1 को जब आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वही 1000 आएगा। तो मैंने सिंपल 10⁻³ की जगह क्या लिखा, 1000 लिखा, या आप सिंपल 1 × 10⁻³ यहाँ पर भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल आप एज इट इज इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो 10⁻³ किसके बराबर होता है, 1000। जी की वैल्यू हमारे पास 9.8, हाइट की वैल्यू क्या है, 2.5, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2 पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट, ये पॉइंट इसलिए 2.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हो, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 5। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमें डेटा क्या गिवन है, सिंपल लेंथ हमारे पास 8 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास क्या है, 5 मीटर। अब हमारे पास हाइट क्या है, 1.5 मीटर, डेंसिटी क्या है, 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक हमारे पास गिवन है। आपने मालूम करना है प्रेशर, मालूम करना है फर्स्ट पे, सेकंड पे आपने क्या मालूम करना है, फोर्स मालूम करना है। तो सिंपल देखो, प्रेशर का एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो डेंसिटी हमारे पास कितना है, 1000, जी की वैल्यू 9.8 या अप्रोक्सीमेटली आप 10 लिख लो, कोई मसला नहीं है। एच की वैल्यू क्या है, 1.5, देखो हाइट की वैल्यू मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्रेशर क्या आएगा, 1.47 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आते हैं सेकंड नंबर पर, फोर्स को मालूम करते हैं। फोर्स देखो, फोर्स को मालूम करने से पहले देखो हमने पढ़ा था कि प्रेशर किसके बराबर है, प्रेशर बराबर है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर आपने फोर्स मालूम करना है तो एरिया को किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्रेशर से। तो फोर्स किसके बराबर होगा, सिंपल प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर तो हमने मालूम किया, ये प्रेशर है। अब देखो एरिया, पूरे डेटा में हमारे पास एरिया गिवन, तो एरिया को हम किस तरह मालूम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंपल लेंथ को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करो। लेंथ को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेथ के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 × 5, सिंपल देखो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 40 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया है। अब जब एरिया हमारे पास आ गया ना, तो हम ये फोर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो प्रेशर क्या है, ये हमारे पास प्रेशर, और एरिया हमारे पास क्या है, 40 मल्टीप्लाई करने से 5.88 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ न्यूटन। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। डेटा क्या गिवन है, हाइट 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, तो ये 0.75 मीटर। डेंसिटी क्या है, 0.8 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक। अब देखो फिर से ये ऐसा यूनिट नहीं है डेंसिटी का, डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर क्यूबिक। तो आप क्या करोगे,
अगर आप ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक से किलोग्राम मीटर पर क्यूबिक में आओगे तो आप सिंपल क्या करोगे, सिंपल बहुत आसान, आपने एक चीज याद रखना है, आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेंसिटी क्या आएगा, 800 किलोग्राम मीटर पर क्यूबिक। ये किलोग्राम को कुछ और बोला था, तो किलोग्राम मीटर पर क्यूबिक। तो आपने मालूम क्या करना है, प्रेशर मालूम करना है, बहुत सिंपल। प्रेशर का फार्मूला क्या है, डेंसिटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट। डेंसिटी क्या है, देखो 800, जी की वैल्यू 9.8 और हाइट की वैल्यू क्या है 0.75। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से 5.88 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, उसी तरह प्रेशर हमारे पास 4.9 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास क्या है, प्रेशर। मैं एक दफा देखो ये आखिरी वाला वैल्यू आ रहा है या नहीं, ठीक है आ रहे, तो ये हमारे पास प्रेशर है। डेंसिटी कितना है, 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूबिक। आपने हाइट मालूम करना है, देखो सिंपल, फिर से प्रेशर का फार्मूला क्या है, डेंसिटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट। हमने हाइट मालूम करना है तो हाइट इसी साइड पे रहेगा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और डेंसिटी इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाइट। प्रेशर की वैल्यू 4.9 10⁵, डेंसिटी की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 9.8, डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 50 मीटर। बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक एलिफेंट है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 में देखो दो तरह के आंसर, देखो बुक वाला आंसर भी मैंने निकाला है, सही है, और जो सिंपल जो ओरिजिनल जो बुक में डेटा गिवन है ना, उस डेटा के मुताबिक हमारे पास जो सही आंसर आना चाहिए वो ये आंसर आना है। देखो ये आंसर सही डेटा के मुताबिक, अगर आप डेटा को सही यूज करोगे तो ये आंसर है। मगर बुक में हमारे पास 10,000 आंसर निकालना है, तो वो आंसर मैं भी निकालता हूँ बुक वाला कि वो किस तरह आता है। तो आपने क्या है, दोनों को नोट करना है, फिर मैं आखिर में बताता हूँ। देखो हमारे पास डेटा क्या है, पहले न्यूमेरिकल को समझते हैं कि वेट एक एलिफेंट है, उसका वेट हमारे पास क्या है 4000 न्यूटन फोर्स पर फुट। देखो और एक बात आपने याद रखना है, डेटा में हमें क्या पता है कि टोटल एरिया फॉर 4 फुट। देखो जो एलिफेंट के 4 टांगे होती है ना, एलिफेंट के चारों टांगों की जो टोटल एरिया है वो क्या है 0.1 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, टोटल चारों टांगों का एरिया है, एरिया फॉर द 4 फुट, फॉर द सोल ऑफ 4 फुट, तो 0.1 मीटर स्क्वायर। अब फोर्स पर फुट, 1 फुट जमीन पर, चारों फुट है ना, चारों टांगे है एलिफेंट की, तो जमीन पर 1 फुट कितना हमारे पास क्या है, सिंपल फोर्स लगा है। तो बहुत आसान, 4000 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 न्यूटन का फोर्स जमीन पर लगा है 1 फुट। अब एरिया ऑफ 1 फुट, अगर हम चारों जो फुट है ना उसका एरिया क्या है 0.1 मीटर स्क्वायर, तो एक एरिया, तो सिंपल 1 फुट का एरिया कितना होगा, अगर चारों जो टांगे हैं उसके लिए इतना एरिया है, तो एक एरिया का मतलब सिंपल 1 फुट का एरिया कितना होगा। जिस तरह हमने निकाला कि फोर्स पर फुट, 1 फुट कितना फोर्स लगाता है जमीन पर 4000 न्यूटन लगाता है, कितना लगाता है 1000, चारों कितने लगाएंगे वापस 4000। तो इसी तरह अगर टोटल एरिया चारों टांगों के लिए 0.1 मीटर स्क्वायर है एलिफेंट के, तो एक टांग के लिए सोल ऑफ द फुट ऑफ द एलिफेंट के लिए कितना एरिया होगा, तो सिंपल 0.1 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब 0.1 को 4 से, 0.1 का मतलब क्या है, चारों टांगों के लिए जो एरिया है वो 0.1, तो एक टांग के लिए कितना आएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 4, 0.025 मीटर स्क्वायर। ये 1 फुट 16 फुट का एरिया है किसके लिए, एलिफेंट के लिए, मतलब जमीन पर रखने के लिए 1 फुट के लिए कितना एरिया की जरूरत है, इतना। अब हमने मालूम करना है प्रेशर मालूम करना है, क्या मालूम करना है, प्रेशर मालूम करना है। तो प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स कितना आ गया पर फुट 1000 न्यूटन पर फुट, हमारे पास एरिया कितना आ गया 0.025, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 40,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आते हैं हमारे बुक में, देखो बुक ने ये जो 0.1 मीटर स्क्वायर है ना, बुक ने 0.1 मीटर स्क्वायर को किस तरह लिया है, बुक ने 0.1 मीटर स्क्वायर को पर फुट एरिया लिया है, क्या लिया है पर फुट एरिया, मतलब 0.1 जो है ना, बुक में हमारे पास क्लियरली मेंशन है कि 0.1 क्या है, चारों 4 फुट के लिए जो एरिया है वो क्या है 0.1 मीटर स्क्वायर, मगर बुक में आंसर 10,000 आ रहा है। अगर आप बुक के मुताबिक आंसर लाना चाहते हो तो किस तरह होगा, फिर आपने 0.1 मीटर स्क्वायर क्या है, ये जो एरिया गिवन है, ये आपने 1 फुट का एरिया कंसिडर करना है कि जो एलिफेंट का
एक फुट के लिए जो एरिया की जरूरत होगी, अगर उसने 1000 फोर्स जमीन पर लगाना है तो एक फुट के लिए उसके लिए एरिया कितना जरूरत होगा, 0.1 मीटर स्क्वायर। तो अगर आपने कंसिडर करना है एक फुट का एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर, तो फिर अगर 1000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो बुक में आंसर ये गिवन है। मगर असल में आंसर हमारे पास ये आता है। देखो बुक में हमारे पास क्लियरली मेंशन है कि 0.1 जो है ये चारों फुट के लिए एरिया है, मगर बुक ने क्या किया है 0.1 को क्या है इस तरह कंसिडर कर लिया कि ये एक फुट का एरिया है। तो बुक के मुताबिक अगर आप 1000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000 आंसर आएगा, मगर असल में जो आंसर आना चाहिए वो 40,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने ये आंसर प्रेफर करना है। सही वाला आंसर क्या है ये, मगर बुक ने ये आंसर लाया है तो बुक वाला भी मैंने निकाल दिया, सही आंसर क्या है ये। तो बुक में या तो वहां पर मिस प्रिंट हो गई है बुक में, मगर बुक में हमें क्लियरली गिवन है कि एरिया। देखो मैं आपको स्टेटमेंट भी पढ़ के बताता हूँ। स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि द सरफेस एरिया ऑफ द सोल ऑफ इट्स 4 फीट। देखो 4 फीट का एरिया कितना है 0.1 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है ये चारों फुट का एरिया है सही, मगर बुक ने 0.1 को एक फुट का एरिया ले लिया है। तो आंसर हमारे पास ये, मगर असल वाला आंसर क्या है ये। तो अपने दोनों में लिखना है, मगर जब पेपर में आएगा तो अपने ये वाला आंसर लिखना है, ये वाला आंसर परफेक्ट आंसर है। मगर बुक में ये वाला आंसर जो है तो ये वाला आंसर क्या है परफेक्ट नहीं है, ऊपर वाला आंसर परफेक्ट है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया। तो अगर आपको न्यूमेरिकल पसंद आ गया, समझ आ गया, तो अपने लेक्चर को शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है, लाइक कर देना है। टिल देन अल्लाह हाफिज।